हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको पूरी प्रेजेंट टेंस को सही ढंग से समझ में आए और उसके इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए। ये पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब इस्तेमाल होता है जब हम कोई काम जो है वर्तमान में कुछ ही देर पहले किया हो, यानी वो काम हमारे दिमाग में अब तक बाकी है। यानी मैंने कोई काम अभी थोड़ी देर पहले किया है ना। कोई काम जो है फिनिश तो हुआ है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा, थोड़ी देर पहले हुआ। या कोई काम अभी तक दिमाग में है, यानी वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन रिसेंटली कोई चीज़ हुआ हो, उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में हम दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है? हैव और हैज़ का। हैव और हैज़ का इस्तेमाल कब और किस तरह होता है, ये आपको मैं इससे पहले की वीडियो में बताया कि इससे जो अर्लीस्ट वीडियोस थी इसमें से एक वीडियो यही थी कि हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल कब और किस तरह कर सकते हैं। हैव और हैज़ का इस्तेमाल आपको तब करना होगा, यानी हैज़ का इस्तेमाल आपको तब करना है जब शी, इट, इसके बाद कोई नाम हो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हो, शी हो, नाम हो, ईट हो, ये तीन चार चीज़ें हो तो उसके साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ है, यानी जो थर्ड, यानी ये है, हमने पढ़ा था कि कितने भी पर्सन थर्ड पर्सन्स होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होगा, हैज़ का इस्तेमाल होगा। और हैव का इस्तेमाल जो है आपको हमेशा सेकंड और फर्स्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे यू एंड आई, देन दे, वी, इन सब के साथ क्या हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये तो बेसिक जानकारी थे इस टेंस को शुरू करने से पहले। आइए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं इस सीखने के सफ़र को। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए, यानी किस किस सिचुएशन में आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात है कि टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, यानी कोई काम जो है सॉरी अभी ख़त्म हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ उसको बताने के लिए आप बता सकते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हैज़न्ट डन दिस होमवर्क, वो अब तक इस काम को नहीं किया, यानी ही हैज़ नॉट डन दिस होमवर्क, उसने इसने होमवर्क नहीं किया, उसने होमवर्क नहीं किया, यानी उससे कुछ काम दिया होगा लेकिन उसने उसको नहीं किया, यानी अभी थोड़ी देर पहले उसे कोई होमवर्क दिए होंगे, ये कल भी टीचर दिए होंगे लेकिन उसने उसको नहीं किया। यानी पास्ट का कोई काम जो है उसका रिज़ल्ट जो है अभी आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही हैज़न्ट डन दिस वर्क, इस टेंस में इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा वर्क के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमने कहा रिजल्ट, जैसे ही हैज़ पिक्ड अ लॉट ऑफ एप्पल्स, ही हैज़ पिक्ड अ लॉट ऑफ एप्पल्स, उसने शी हैज़ पिक्ड अ लॉट ऑफ एप्पल्स, इसका मतलब ये उसने कई सारे एप्पल जो है तोड़ के लाई है। लाई मतलब पकड़ के लाई, उसको उठा के लाई, आप जो भी कह सकते हैं, तोड़ के लाई। तो वो क्या है, एक रिज़ल्ट वो अभी थोड़ी देर पहले ही लाई, अभी ला के आ रही, मतलब लेते हुए आ रही। तो हम कहते हैं ना उसने तोड़ दिया, मतलब उसने आम तोड़ा, हम क्या कहेंगे, ही पिकट एन एप्पल, ओके, उसने एक एप्पल तोड़ा। तो कोई काम उसका रिजल्ट होगा, अभी थोड़ी देर पहले कोई चीज़ हो, उसका रिजल्ट के लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टू एक्सप्रेस लाइफ एक्सपीरियंस, यानी अपनी ज़िंदगी में कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो, हम अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप कभी वहाँ गए, क्या आप कभी वहाँ गए। जैसे यहाँ एक मिसाल आप समझ सकते हैं कि हैव यू एवर बीन चाइल्ड, क्या आप कभी बच्चे थे, यानी एवर एक्सपीरियंस के लिए बता रहे कि क्या आप इस बच्चे की जो फीलिंग होती है उसके तजर्बा आपने कभी लिया। क्या हैव यू एवर बीन अ चाइल्ड, क्या कभी आप बच्चे थे। या अब हम कहते हैं हैव यू एवर बीन लंदन, क्या आप कभी लंदन में थे। तो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टू एक्सप्रेस अनफिनिश्ड पास्ट, कोई ऐसा माजी हो जो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 20 ईयर्स, वो 10 सालों से क्या है,
सॉरी 20 सालों से दोस्त थे, वो सब क्या है 20 सालों से दोस्त है। सो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 5 से कितने सालों से 10 सालों से, लेकिन अब तक वो जारी है, लेकिन वो कभी फिनिश नहीं हुआ। यानी कोई काम 5 से शुरू हुआ और अब तक मतलब फिनिश नहीं हुआ, तो उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रिसेंटली, फॉर, इस तरह का इस्तेमाल करते हुए। सो यहाँ क्या है, द हैव बीन फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स थे फॉर 20 ईयर्स से 20 सालों से वो क्या है दोस्त है, ठीक है, या दोस्त है कह सकते हैं आप, यानी अब तक ख़त्म नहीं हुआ उनकी। इसके बाद टू एक्सप्रेस अ फास्ट एक्शन पीरियड ऑफ टाइम इजंट फिनिश्ड ऑलरेडी जस्ट याट दिस ईयर, यानी कोई ऐसा काम जो माजी में कंप्लीट हुआ हो लेकिन पूरी तरह जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हुआ, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी हैड 6 केक्स, आपके पास जो है इतने ऑलरेडी है, मतलब केक्स है, यानी एक पास का इवेंट बता रहा है जो हाँ ऑलरेडी है आपके पास है। तो जब भी हम ऑलरेडी, जस्ट, येट, दिस, ईयर, ये सब जो है हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको याद रखना है कि इस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे यस आई हैव ऑलरेडी गॉट, सॉरी आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर, मैं वहाँ ऑलरेडी जा चुका हूँ, या आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलरेडी, जस्ट। यस, अगर मैं कहूँ जस्ट आई हैव गॉन देयर, मैं अभी वहाँ गया, या जस्ट आई हैव कम फ्रॉम दैट प्लेस, मैं अभी उस जगह से आया। तो जस्ट, यस, दिस, ईयर, इसके लिए जब भी ये चीज़ें इस मतलब किसी भी इस टेंस में इस्तेमाल करना हो आपको, तो आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट एक्शन के लिए इजंट फिनिश्ड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई काम जो है पास्ट एक्शन है लेकिन फिनिश नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आई हैव बीन टू द सर्कस ट्वाइस दिस वीक, मैं 2 मरतबा जो है सर्कस में था, मतलब किस में, सर्कस में। तो 2 मरतबा, तो एक्शन जो है अब तक ख़त्म नहीं हुआ, 2 मरतबा मतलब वहाँ था मैं, है ना। इसके बाद टू प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई नई खबर देनी हो तो इस टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाओ आई हैव गॉट अ 5, मतलब मैं 5 मतलब A+ मिला, इसका मतलब A+ जो मिलते हैं ना, अच्छे स्कोर मिलते हैं, तो उससे इसको इतना मिला, तो एक रिजल्ट है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यस आई हैव गॉट दिस इन्फॉर्मेशन, आई हैव बॉट व्हाट यू कैन से अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, पहले तो था इन्फॉर्मेशन, इसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने कहा द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 मैन, यानी पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने क्या किया, 2 लोगों को अरेस्ट किया, तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इट इज़ द फर्स्ट टाइम हैज़ हैपन, अगर कोई चीज़ जो है पहली मरतबा हो रही है, तो उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ इस आई हैव ओन द लॉटरी, मतलब अ लॉटरी, मुझे एक लॉटरी, मैंने एक लॉटरी जीती, यानी यहाँ जो एक फर्स्ट टाइम कोई काम हो रही है, तो इसके लिए आप इसको इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो विद स्टेट वर्ब्स इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस, अगर कोई जैसे कि बी, डिसलाइक, एन्जॉय, फील, हेट, हियर, नो, लाइक, है ना, इन सब के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव ऑलवेज लाइक दिस फिल्म, मैंने इस फिल्म को हमेशा लाइक किया है, तो लाइक फिल है, तो ये क्या है, एक स्टेट वर्ब्स है। सो स्टेट वर्ब्स के साथ हमेशा इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हम कभी आपको पढ़ाएंगे स्टेट वर्ब, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह के वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल्स और वीडियो आएगी, आप उसके लिए इंतज़ार करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके बाद जो है द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन, अगर आप इन चीज़ों को जब भी किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए वो सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। जस्ट, ऑलवेज, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, ये सब इस टेंस में इस्तेमाल आपको करना होगा। एक और चीज़, जैसे कि इस टेंस के जो वर्ब्स होते हैं, यानी उसके हमने कहा कि जैसे उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, यानी आखिरी वाला फॉर्म होगा, जैसे वॉश से वॉश्ड, वॉश्ड होगा, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ओपन, ओपन, ओपनड, बैंड, 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 देन ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ओके, देन ट्रैवल्ड, तो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे डू, डिड, डन, है ना, गो, वेंट, गन, तो गन वाला हमेशा इस्तेमाल होगा।
तो ये था मतलब हमारा आज का लेसन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हमने डिटेल के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया। याद रखिए, मैं समराइज कर लेता हूँ इस लेसन को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई काम थोड़ी देर पहले हुआ हो, यानी हमारे दिमाग में उसकी रिज़ल्ट जो है अब तक घूम रही है या चल रही है, यानी रिसेंटली कोई काम किए होंगे आप, उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस टेंस को इस्तेमाल करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। इसके बाद जो पास यानी जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म, उसको आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने हैज़ और हैज़ का इस्तेमाल आपको हमने बताया आपको, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको जहन में रखना चाहिए जब भी इस टेंस को आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आप इस टेंस को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो यू नीड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इसको और आप क्लैरिफाई कर सके, इसको और ज़्यादा आप सही ढंग से आप समझ सके। सो इसके बाद हमारा जो वीडियो आने वाली वो होगी, वो हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। तो उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते रहिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, इसके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे जो आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।